ये वही नीतीश कुमार हैं जो उनके मामा को बिना पद के कर दिया। जी जी। मुझे जो जानकारी है कि जगदानंद सिंह अगर अपने पद को छोड़ते हैं तो दो आदमी का नाम पहले आ रहा था। आलोक मेहता जी पे जब तक सफाई नहीं हो जाती है कि इन पे वो करप्शन का चार्ज है कि नहीं है, तब तक उनको अध्यक्ष बनाकर आरजेडी विपक्ष को मुद्दा नहीं, विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा नहीं देगा कि भ्रष्टाचार में थे, एक भ्रष्टाचारी को अध्यक्ष बना दिया। एक आरजेडी से एक ऐसा नाम आ रहा है जो कि सबको चौंका देगा। अच्छा। कोई भी सब्जी फ्रीज में भी तब तक रखा जाता है अच्छा, जब उसमें कुछ रस बचा होता है। जी जी जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तो लगातार हम खबरें दिखा ही रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगातार बयान देने के बावजूद भी सियासी हलकनों में इस बात की चर्चा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लेंगे और गठबंधन तोड़कर एक नई सरकार का गठन करेंगे। हालांकि इस तमाम खबरों पर लगातार सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है और हर पक्ष की बातें हम भी आपको सुना रहे हैं। लेकिन आज एक नई चर्चा हम लेकर आए हैं। आज एक नई चर्चा में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की। जी हाँ, जो खबर हम काफी पहले ही आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष पद अध्यक्ष बदलने वाले हैं। हमने याद होगा आपको, जो जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में हैं, जगदानंद सिंह, उनके पुत्र सुधाकर सिंह से भी फोन पर बातचीत करके हमने ये जानकारी लेना चाहा था कि क्या वो वर्तमान में अध्यक्ष पद पर हैं या नहीं है। तो उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध ली थी। उसके बाद फिर आलोक मेहता, जिन पर अभी भी छापा भी पड़ा है, उनका चर्चा खूब हो रहा था। तो आलोक मेहता से भी हमने बात करके बताया था, हमने उनसे भी यह सवाल पूछा था कि क्या आप ही अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। इस बात पर भी उन्होंने चुप्पी साध दी थी। तो देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बिहार में एक बार फिर से महासंग्राम छिड़ गया है। सियासी घमासान हो रहे हैं, बयानबाजियां निकल कर आ रही है, कई लोगों के नाम निकल कर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी स्वागत। आलोक सर, लगातार राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो चर्चा चल ही रहा है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, क्या होगा, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, सीटें क्या होंगी। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों की चर्चा भी बिहार के राजनीति में खूब चल रहा है। आपको क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ इनपुट आपको निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में होता वही है जो लालू और तेजस्वी चाहते। जी जी। बाकी लोग कुछ कयास लगा लें, कोई छुटभइये पत्रकार जो हैं किसी के नाम पे कयास लगा लें, लेकिन होगा वही जो राम रचि राखा। अच्छा, मतलब कि आरजेडी में होगा वही जो लालू और तेजस्वी चाहेंगे। जी। लेकिन यहाँ लालू तेजस्वी के मत एक जगह पे भिन्न हो रहे हैं। अच्छा, लालू नीतीश कुमार को बुला रहे हैं और तेजस्वी मना नहीं कर रहे हैं, भगा रहे हैं। तो यहाँ भी खेला है। और तेजस्वी क्यों मना कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक राज है। अच्छा, ये वही नीतीश कुमार हैं जो कि तेजस्वी यादव के अपने मामा जब छोड़ दिए थे तो किराए के मामा उनके साथ आए। बिल्कुल सही बात। और ये वही नीतीश कुमार हैं जो उनके मामा को बिना पद के कर दिया। जी जी। एक पद तो विधान परिषद से छीन ही लिया, बिस्कोमान वाला भी, और बिस्कोमान का पद भी छीनने के लिए तिक्रम रचा गया है। तो मुझे जो जानकारी है कि जगदानंद सिंह अगर अपने पद को छोड़ते हैं तो दो आदमी का नाम पहले आ रहा था। एक नाम था आलोक मेहता जी का, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा नाम था अब्दुल बारी सिद्दीकी। जी जी, वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं से अब मामला हट चुका है। अच्छा, क्योंकि आलोक मेहता जी पे जब तक सफाई नहीं हो जाती है कि इन पे वो करप्शन का चार्ज है कि नहीं है, तब तक उनको अध्यक्ष बनाकर आरजेडी
विपक्ष को मुद्दा नहीं, विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा नहीं देगा कि भ्रष्टाचार में थे, एक भ्रष्टाचारी को अध्यक्ष बना दिया। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी चलाया है कि इसलिए भी उन पे छापा टारगेटेड किया गया है क्योंकि वो अध्यक्ष बनने वाले थे। उनका नाम अध्यक्ष में आ रहा था। अब तो आलोक मेहता ही डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं हमको अध्यक्ष अब नहीं बनना है। जी जी जी। जहां तक सिद्दीकी जी की बात आती है तो सिद्दीकी जी का कहना है, देखिए सिद्दीकी जी अभी एनडीए खेमा में बैठते हैं। अच्छा। उनकी अभी बैठकी जदयू के नेताओं के साथ है। अच्छा। उनके परम मित्र ज्ञानंद सिंह ज्ञानू हैं, जी जी, संजय सिंह हैं, सब लोग हैं। हाँ। तो सिद्दीकी जी का कहना है कि हमको जहां है वहीं रहने दो, ठीक है, हम मुख्य सचेतक में ही ठीक है। हाँ। तब पिछले दिनों को उनका एक बयान भी वायरल हो गया था, मुस्लिम हिंदू वाला। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि हम जहां हैं वहीं विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, मीडिया फ्रेंडली नहीं है। नहीं, मीडिया फ्रेंडली है, नहीं, हम लोगों से बाइट देने में बड़ा कतराते हैं वो। उनके कुछ सिलेक्टेड मीडिया फ्रेंडली। अच्छा, सिलेक्टेड मीडिया फ्रेंडली। अब जैसे दैनिक जागरण के बड़े पत्रकार हैं, उनके साथ बैठते हैं। राष्ट्रीय सहारा के एक बड़े पत्रकार रहे हैं, वो उनके साथ बैठते हैं। अच्छा। ये या हिंदुस्तान टाइम्स के एक बड़े पत्रकार हैं, उनकी ये लोग की मंडली चलती है। न्यू कमर्स के साथ बैठने में असहज, न्यू कमर्स के साथ थोड़ा सा उनको असहज होता है, लेकिन हम लोगों से तो सब बातें होती है। जी जी जी। आप तो लगातार पॉलिटिकल खेमे में भी बैठते हैं, पत्रकारों के साथ भी मंडली बैठती है। अब एक आरजेडी से एक ऐसा नाम आ रहा है जो कि सबको चौंका देगा। अच्छा, लोग तो कई लोग तो चला रहे हैं, मंगनीलाल मंडल आ रहे हैं। मंगनीलाल मंडल को अब ला के करेगा क्या आरजेडी? मंगनीलाल मंडल कर्पूरी ठाकुर के चेले रहे हैं। जैसे देखिए, कोई भी सब्जी फ्रिज में भी तब तक रखा जाता है, अच्छा, जब उसमें कुछ रस बचा होता है। जी जी जी। अब फ्रिज में आप सड़ा हुआ आलू ला के रख दीजिएगा तो क्या आलू फिर बढ़िया रह पाएगा? कुछ पत्रकार तो मंगनीलाल मंडल को एकदम बना दिया अध्यक्ष। अरे बना देने से क्या हो जाएगा, पत्रकार भी उसी टाइप के होंगे। अच्छा। कि भर पेट गाली सुन के भी शाम में बहुत ज्यादा दारू पार्टी चलती है। अच्छा, ऐसे भी पत्रकार हैं बिहार में? जी। अच्छा, तो मंगनीलाल मंडल के बारे में कहानी गढ़ी जा रही है, मैं आपसे कंफर्म कराना चाहूंगा। बस कहा जा रहा है कि मंगनीलाल मंडल पुराने कर्पूरी ठाकुर के चेले रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर से बातचीत करके उन्होंने जगदानंद सिंह का टिकट फाइनल कराया था। क्योंकि जगदानंद सिंह तब राजनीति में नहीं थे, उनके भाई राजनीति में थे, तो जगदानंद सिंह का टिकट उन्होंने फाइनल कराया था। तो अब जगदानंद सिंह ही चाहते हैं कि जब उस समय उन्होंने राजनीति में, मंगनीलाल मंडल ने उनको राजनीति में लाने में मदद किया था, तो मैं इनको देखिए अध्यक्ष बनवा दूं। मंगनीलाल मंडल जी का कहानी पलटा पलटी का जैसे नीतीश कुमार का इतिहास है, उसी तरह से मंगनीलाल मंडल भी आरजेडी या जेडीयू छरपते रहते हैं। अभी तो जदयू में, कभी इस खेमा में, कभी उस खेमा में। इससे पहले भी जदयू में आए थे, फिर छोड़ के गए, और 2009 में वो सांसद बने थे झंझारपुर से, और उससे पहले लालू यादव के सरकार में मंत्री भी थे जी, पहले भी झंझारपुर से सांसद रहे हैं। तो उनका पलटना, इधर आना उधर आना कोई बड़ी बात नहीं है। और मंगनीलाल मंडल मधुबनी में अगर अति पिछड़ा के दो नेता कहे जाते थे, तो एक धनिक लाल मंडल और दूसरे मंगनीलाल मंडल। जी जी जी। और जिस दिन धनिक लाल मंडल की बहू शीला मंडल को मंत्री बनाया गया, मंगनीलाल मंडल को एडजस्ट करने के लिए जदयू में अलग से व्यवस्था की गई थी। उपाध्यक्ष पद दिया, उपाध्यक्ष का पद एकल पद जदयू में है। और उपाध्यक्ष का पद एक प्रशांत किशोर वाला पद, प्रशांत किशोर के लिए सृजित किया गया था, बनाया गया था उपाध्यक्ष। इसलिए आरसीपी सिंह के कद को थोड़ा जगह पे लाने के लिए, छोटा हम नहीं कह सकते, वो ऐसे ही 4 फीट 3 इंच के आदमी हैं, तो जगह पे लाने के लिए तो उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर ललन सिंह जब अध्यक्ष बने, तो ललन सिंह एने उन्हें नहीं जाए भाई, नीतीश कुमार को फिर पेट में दांत उत नहीं कहने लगे, निकालने ना लगे, अराजक वाली स्थिति ना हो जाए, अराजक स्थिति ना हो। तो पार्टी को बैलेंस करने के लिए कि उधर अगर सवर्ण अध्यक्ष हैं, तो अति पिछड़ा समाज के नेता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। जदयू में ऐसा परिपाटी भी है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष के लिए परिपाटी से होता है, सीनियर लीडर होते हैं। अभी जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह को बनाया गया है जी जी। तो इसी तरह से तो दूसरी बार अब मंगनीलाल मंडल दूसरी बार नाराज हो गए। इधर जब चर्चा हुई भाई अति पिछड़ा समाज से जाएगा एमएलसी सुनील सिंह के सीट वाला, धानुक समाज, तो मंगनीलाल मंडल बहुत खुश हुए कि अब तो फाइनल है। उनको लगा था कि
प्रगति चल ही गया, युवा था। अब तो हम अकेले अति पिछड़ा का यहाँ नेता हैं भाई धानुक समाज के। इस बार तो मेरा चांदी है, से फाइनल है। लेकिन यहाँ भी नीतीश कुमार ने तिक्रम लगा दिया कि ऐसा नेता प्रखंड अध्यक्ष को खोज के वो बना दिए, किसी के कोई नाम ही नहीं चल रहा, नाम ही नहीं था, कोई चर्चा में ही नहीं था, वो खुद भी नहीं सोच रहे होंगे ललन प्रसाद जी के हम एमएलसी बनेंगे। मनीष वर्मा के खेमे से आते हैं? नहीं नहीं, ये किसी खेमे से नहीं आते हैं। ये समता पार्टी काल से, लेकिन जिस समय मनीष वर्मा राजनीति में ककहरा भी नहीं जाने होंगे, आईएएस भी पास नहीं किए होंगे, समता पार्टी काल से 97 से ये जदयू में समर्पित है। अच्छा। और उस समय से प्रखंड अध्यक्ष हैं, और अभी तो जिला परिषद के सदस्य भी थे। तो कद उनका बढ़ा ही है, घटा नहीं है, तो उनको बना दिया गया। जब से ललन प्रसाद का नाम आया, मंगनीलाल मंडल जी को फिर बेचैनी लगने लगी, अब हमको क्या मिलेगा। तो देखिए, जदयू में बुजुर्गों का सम्मान है, लेकिन एक हद तक है। अब सदन में बुजुर्ग को बैठा के, एक पहले से ही वहां धानुक समाज के रामबचन राय बैठे हुए हैं, जी। तो सब धानुक समाज को सदन में नहीं बैठा दिया जाएगा, और सब बूढ़ा को, अगर बूढ़े को बैठा दिया जाएगा सदन में, फिर वक्ता चाहिए, बोलने वाला नेता चाहिए ना। तो इसलिए ललन प्रसाद को बनाया गया। तो अब मंगनीलाल मंडल फिर अब कुछ सगुफा खोज रहे हैं कि भाई हम तो चर्चा में अब नहीं है। तो चर्चा में आने के लिए बात आ रही है कि हम आरजेडी में जा रहे हैं। जैसे ये बताइए कि जो आम गाछ में पक गया, अगर वो टपक ही गया तो क्या गाछ को उससे कोई नुकसान है? कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन मतलब ये केवल चर्चा मात्र है कि मंगनीलाल मंडल का जो नाम गढ़ा जा रहा है। देखिए, अध्यक्ष वही होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, और बाबा ने भी चर्चा में कहा है, मैं सुन रहा था कि अध्यक्ष वही होगा जिसको लालू और तेजस्वी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, और जगदानंद सिंह के जाति का हो। अच्छा, ये भी बड़ी बात बता दी आपने। नीतीश कुमार के साथ रह के तेजस्वी तो सीख ही न गए हैं कि जिस जात का वैकेंसी है उसी जात से फुल करो। लेकिन नाम तो और लोगों का चल रहा है, मीसा भारती का भी नाम चल रहा है। देखिए, मीसा भारती, ऋतु जायसवाल का नाम चल रहा है। मीसा भारती अगर अध्यक्ष बनती है, वो तो आरजेडी के लिए सोने पे सुहागा समान होगा। महिला है, तेज तर्रार महिला है, डॉक्टर हैं, और जो काम लालू प्रसाद जी के दोनों बेटों ने नहीं किया, वो काम उन्होंने किया, बदला लेने का काम मीसा भारती जी ने कर दिखाया है। बिल्कुल। कि रामकृपाल चाचा को धूल चटा दिया, पटकनियां दी है, पटकनियां दे दी, और ऐसी पटकनियां दी है कि फिर अब उठने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। नहीं, ये तो सही बात है कि मान के सांसद तो पहले भी थी, सांसद बनने के लिए वो केवल लड़ाई नहीं लड़ रही थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, हारी भी, कई तरह की बातें चली, लेकिन अंत में, और वो तस्वीर आपको भी याद होगी, मुझे भी याद है, जब वो जीत के लालू प्रसाद यादव के पास वो जीत का सर्टिफिकेट लेकर गई थी काफी गर्व से कि देखिए पापा, मैंने वो चीज वो हासिल कर लिया, मैंने आपका बदला ले लिया। रियल बात है, बदला तो उन्होंने लिया है। लेकिन अध्यक्ष पद पे जो नाम आ रहा है जी, तेजस्वी भी चाह रहे हैं। जैसे देखिए, बार बार वो कह रहे हैं नीतीश कुमार आएंगे, क्या पके हुए आम हैं, वो रिटायर्ड हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जिनको नीतीश कुमार ने अपमानित किया, अच्छा, उस आदमी को फिर से सम्मान दे। बड़ा संकेत दे रहे हैं आप, इशारों ही इशारों में। और पहले तो विश्वमान का चुनाव बीत जाए, विश्वमान के चुनाव में इशारा आप पूरा दे ही दिए कि क्या ताकत है, वो देख लिया जाए, तब उनको आखिर क्यों नहीं तेजस्वी देंगे? भाई मामा है ना, जब अपने मुंह बोले भाई हैं राबड़ी देवी के, बोले भाई अब नहीं कहे, जब अपने दोनों मामा छोड़ चुके थे उस समय, जैसे जब सपनी मामा छोड़ दिए थे तो ये कंस मामा उनका साथ दिए थे। लेकिन इन दिनों आप नहीं देख रहे हैं कि काफी दूरी दिख रही है सुनील सिंह की, बहुत ज्यादा तेजस्वी के साथ नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, अभी सुनील सिंह 2-3 महीने से अपनी पद प्रतिष्ठा को बचाने में, विश्वमान हो सकता है थोड़ा सा आरजेडी में ज्यादा समय दें तो विशाल सिंह उन पे चढ़ जाएंगे। बिल्कुल, विशाल सिंह का नाम पूरा चल रहा है, इसलिए अपनी कुर्सी पहले बचानी है।
तब देखिएगा फिर आरजेडी का खेला बाद में होगा। अच्छा, बाद में होगा। कुछ पत्रकारों ने तो यहाँ तक चला दिया कि मंगनीलाल मंडल 24 तारीख को ज्वाइन करेंगे और उसी दिन उसी मंच से कर्पूरी ठाकुर जी की उसी मंच से घोषणा हो जाएगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, घोषणा होने से क्या होता है? पहली बात तो अगर घोषणा करना होगा तो पटना में 18 तारीख को ही मौर्या में कार्यक्रम हो रहा है। कार्यकारिणी की बैठक है। कार्यकारिणी की बैठक में घोषणा हो सकता है कि ये हो जाएंगे। हो सकता है कार्यकारिणी मंगनीलाल मंडल इंतजार 24 तारीख का करते रह जाएं, 18 को सुनील सिंह के नाम का ऐलान हो जाए। बड़ी बात बता रहे, देखिए चर्चा किसी और नाम की थी। वो पूरे बिहार में अभी तक पहले व्यक्ति हैं आप जिन्होंने, बाबा भी अच्छे ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें लगातार करे। कल संपादक नमन मिश्रा ने भी ये बातें हम लोगों को बताई थी कि देखिए सुनील सिंह ही वो शख्स हैं जिनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जो समीकरण है वो इशारा कर रहे हैं कि सुनील सिंह ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। देखिए सुनील सिंह ने कुर्बानी भी दी है। अच्छा, हाँ, एमएलसी पद का कुर्बानी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक मिमिक्री के कारण उनकी कुर्बानी गई है। और कुर्बानी का बकरा इसलिए बनाया गया उनको क्योंकि वो आरजेडी में थे। आरजेडी में तो, और उन्होंने माफी नहीं मानी। अभी नहीं, उन पे बार-बार प्रेशर था कि आप जेडीयू में आ जाइए। अच्छा, ये भी बड़ी बात बता रहे हैं आप। उन पे बार-बार प्रेशर था, जेडीयू में आ जाइए, आप जेडीयू में आ जाइए या अब बीजेपी चले जाइए। बीजेपी की तो चर्चा होती ही रहती है कि कई दौर में अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन ये लालू परिवार के सिपाही बनकर खड़ा रह गए। ये इनके लिए यही काल हो गया। छापा भी पड़ा इन पर, छापा भी सब कुछ हुआ, लेकिन ये डगमगाए नहीं, टिके रहे। इस टिकाऊपन का इनाम मिलेगा। लेकिन एक मिजाज है उनका, एक मतलब पूरा राजपूती ठाठ वाला उनका मिजाज है। तो आपको लगता है कि राजद जैसी पार्टी को, जिसको जगदानंद सिंह बड़ा अनुशासित करके रखे हुए थे, तो सुनील सिंह उस चीज को कर पाएंगे? अनुशासन के मामले में सुनील सिंह जगदा बाबू से कई गुना ऊपर है। अच्छा, अनुशासन में तो वो कई गुना ऊपर है। आप अब इसको मान के भी जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देखते होंगे कि अनुशासन में वो दूसरी बात, आप विधानसभा सत्र में अगर जाते होंगे तो जो उनको काम दिया गया था मुख्य सचेतक का, हमको नहीं लगता है कि उस अभी जिनको मुख्य सचेतक बनाया गया है उस तरह से, मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष का क्या काम होता है? सरकार के कामों से खामियां निकालना। जी, विपक्ष। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर बिहार में उद्योग लगा तो मैं सिल्ला लोढ़ा में मसाला पीसूंगा। जी जी जी। लेकिन वो शाहनवाज हुसैन की बात थी, बाद कई मंत्री आए, बिहार में उद्योग का जाल भी लग ही रहा है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न करके हम लोग इसको कंक्लूड कर देते हैं। मेरा इस पे एक अंतिम सवाल ये था सर कि ठीक बात है, आपने कहा कि नीतीश कुमार से जातीय समीकरण तो सीख लिया है तेजस्वी यादव ने, लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब राजपूत जाति की पूरी तरह से वो लिखा गया है कि राजपूत ही बनेंगे उसके अध्यक्ष? क्या इससे यादव और जो तमाम और भी जातियां हैं उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? राजद के कैडर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, लालू प्रसाद के बाद लालू यादव कहते थे कि उनका माइस निकले, ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा? उनका समीकरण है कि सब जात को साथ लेके ए टू जेड का पार्टी कहा था। तो अब देखिए कि अगर यादव में तो बहुत सारा पद दिया हुआ है, मुसलमान में अब्दुल बारी सिद्दीकी को मुख्य सचेतक बना ही दिया गया है, तो राजपूत को अगर मुख्य सचेतक से भी सुनील सिंह को हटाया गया है। इधर आप देख लीजिए कि जो विधायक थे रामगढ़ से सुधाकर सिंह भी चुनाव हार चुके हैं। तो एक आरजेडी में अच्छे राजपूत नेता को अगर आगे नहीं किया जाएगा तो फिर राजपूत वोट कैसे आएगा? रघुवंश बाबू का परिवार अभी खपा है, चेतन उधर चले गए। तो सुनील सिंह को बनाने के पीछे ये भी राज है कि राजपूत वोट को भी आरजेडी के साथ इंटेक्ट रखा जाए, राजपूत को। और छपरा क्षेत्र में या आप शाहबाद के क्षेत्र में सुनील सिंह की अच्छी पकड़ है। अच्छा, इनके नाम पर लालू फैमिली में कौन कौन इनके समर्थन में आ सकता है, कौन कौन विरोध में आ सकता है? देखिए, सुनील सिंह के नाम पे तेज प्रताप यादव और मीसा भारती का विरोध आएगा। अच्छा, लेकिन उस विरोध को तेजस्वी, लालू, राबड़ी देवी जी, रोहिणी आचार्य जी मिलकर पैचअप कर लेंगी, मुझे लगता है पैचअप हो जाएगा। हाँ,
क्योंकि अच्छा, सुनील सिंह ने तेज प्रताप का भी कभी विरोध नहीं किया। हाँ, उन्होंने मीसा भारती का भी कभी विरोध नहीं किया है। हाँ, उनको भी उसी तरह मानते हैं जिस तरह तेजस्वी भगना है, हाँ। तो मीसा भारती और तेज प्रताप भी उनके भगना भगनी है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल हम लोग हैं, कुछ लोगों की और चर्चाएं जो चल रही थी उस नामों पर थोड़ा थोड़ा हम चाहेंगे कि आप टिप्पणी कर दे। आलोक मेहता तो आपने बता दिया कि चूंकि वो जब तक पूरी तरह से जांच का दायरा चलते रहेगा उनके नामों की चर्चा, और उन्होंने मना भी कर दिया है। एक शिवचंद्र राम की चर्चा तेजों पर है, एक कुमार सर्वजीत दलित चेहरे के तौर पर उनका भी नाम चल रहा है। इन दोनों नामों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, शिवचंद्र राम कभी भी हाजीपुर से ऊपर नहीं उठ पाए। अच्छा, आप हाजीपुर से बगल में आप चले जाइए, आप छपरा, नहीं पहचानते हैं। कोई नहीं कहेगा कि हम शिवचंद्र राम कौन है, पहचानते हैं। उसी तरह से कुमार सर्वजीत को पटना में, ठीक है, वो मंत्री रहे हैं, लेकिन अगर जो जिनको कृषि विभाग से कोई काम नहीं रहा होगा उनसे अगर पूछिए कि कुमार सर्वजीत को जानते हैं, तो मतलब ऑरा उन लोगों का बड़ा नहीं है, अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं। अब पहचान वाली अभी उन लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है। एक और नाम है, उस पे भी खूब चर्चा हो रहा है, ऋतु जायसवाल, महिला हैं, तेस्तर्रार महिला हैं, अभी महिला विंग की अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम खूब चल रहा है। ठीक है, महिला विंग के अध्यक्ष हैं। आप देखे होंगे कि लवली आनंद के खिलाफ चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन चुनाव में क्या हुआ ये भी आप जान रहे हैं। तो अभी कद नहीं बना है, कद बनेगा तो पद स्वतः मिल जाएगा। चलिए, तो ये अंतिम वाक्य इन्होंने जो बोली सर ने, बड़ा बहुत अच्छी लाइन थी, कद जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक पद नहीं मिलेगा। और इसी आधार पर सर का यह साफ साफ कहना है कि सुनील सिंह, बिस्कोमान वाले सुनील सिंह, जिन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के कारण अपना पद गंवा दिया एमएलसी वाला, उनको ही राष्ट्रीय जनता दल का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।